तो हम्म, तो आज एक इंट्रोडक्शन रखते हैं छोटा सा, क्योंकि आज संडे भी है और टॉपिक वाइज एक शेड्यूल हम जारी कर देंगे जिससे आसानी रहेगी सभी लोगों को। इंशाल्लाह। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें कुछ नहीं, बस नॉर्मल कि कोर्स में आप क्या सीखेंगे, जो आप अपना कीमती टाइम लेके सब लोग आए हैं, तो क्या सीखने को मिलेगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हर एक चीज़ डिजिटल हो चुकी है आज के वक्त में। तो अगर अगर आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाएं, दिल्ली वगैरह में या कहीं भी, तो सब्जी के जो ठेले थे उन पे भी बार कोड लगा हुआ है, और फकीर के वो भी बार कोड लेके घूम रहे हैं, जो भिखारी जो मांगने वाले थे। तो यही डिजिटलाइजेशन की पहचान है कि हर कोई आज इसको फॉलो कर रहा है। तो हम अपने बिजनेस को कैसे डिजिटली ले जाएं, यही सारा रहने वाला है। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, सर्विसेज कैसे सेल करते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं वो है। उसमें आता है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना, ई कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं। ई कॉमर्स के दो पार्ट हैं, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। तो दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, हम अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जाएं, सारा मतलब जो कंसंट्रेशन है वो इसी चीज पे रहेगा कि हम अपने कोई भी बिजनेस हो आपका, अगर आप दूसरे के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई स्किल है आपके अंदर, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कुछ भी है जो कि मैं समझता हूँ अपनी कौम में, मुसलमानों में एक हुनर जो है ना, वो होता ही है। हुनरमंद कौम है, यही वजह है कि सरवाइव करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में तो हम लोग कैपिटल की वजह से, हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं, लेकिन हुनरमंद होते हैं। इसी का नतीजा है कि बहुत अच्छे जो इंजीनियर हैं वो मुसलमान हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टरी भी एक हुनर का ही, जो सर्जन है ना वो भी एक हुनर ही है, तो वो भी एक अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो यही उसका मतलब अपना जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी एक उसी का ही पार्ट है। यहाँ भी इसी तरीके के स्किल की बहुत ज़रूरत है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, मतलब ब्लॉग राइटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप वगैरह, कैनवा वगैरह, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो अगर आपकी बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बहुत इजी वे में इजी तरीके से सारी चीज़ें रखेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखिए, मैं चाहता हूँ कि सब माइक ऑन कर लें, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि इंटरेक्शन क्लास है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लेक्चर दूं और आपको दे के आप बस सोते सोते मोबाइल देखो और चले जाओ। ठीक है, जिसके माइंड में भी जो भी क्वेश्चन हो वो अपना हैंड रेज करे और उसको परमिशन दे दी जाएगी माइक ऑन करने की, वो ऑन करते हैं। बस ये थोड़ा सा शोर शराबे से अब थोड़ा सा परहेज करें। अगर आपके आसपास कहीं शोर शराबा है तो थोड़ा सा उसको म्यूट रखें अपने आप को। ठीक है, तो बेसिकली हम जो ये जो हमारा पूरा कोर्स रहने वाला है, जितने भी टाइम का रहेगा, और इसमें हम कैसे अपने बिजनेस को या फिर एक नए बिजनेस को कैसे स्टेब्लिश करें ऑनलाइन में। क्योंकि अभी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे बट हमने छोड़ दिया, टीवी देखते थे हमने छोड़ दिया, किताबें पढ़ते थे हमने छोड़ दिया, सब हमारे पास ही है मोबाइल में। हर एक चीज हमें अब मोबाइल पे मिलती है। हम सबसे ज्यादा वक्त जो है ना, अपने आप से ज्यादा वक्त भी हम मोबाइल को ही देते हैं। तो जब हम हमेशा प्रेजेंट ही मोबाइल पे हैं तो वहीं पर ही सारी चीजें हो रही हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वहीं पर ही आना चाहिए अभी की डेट में। ठीक है जी, किसी कुछ भी मतलब आज तो दोनों तरफ से बात करेंगे, मतलब मैं भी बात करूं आप भी बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो। बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि हाँ ये चीजें रहने वाली हैं। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया मिला, सब लोग मालेगांव से ही हैं जी के आसपास जी मालेगांव। जी अच्छा सर, अच्छा, सब मालेगांव से। चलिए बहुत बढ़िया। अंसार साहब, थोड़ा सा आपसे मैं कोऑर्डिनेशन ये चाहूंगा कि जो जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं आप एक एक करके उनको परमिशन दे दें, ताकि वो अपनी बात रख सकें और हम डिस्कस कर सकें। ओके 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 जी। अयाज अहमद खान, स्टार्ट कीजिए जी आप अपनी बात। अयाज अहमद खान।
क्योंकि इससे ये होगा ना, आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूं, क्योंकि तभी मजा है सीखने का भी। बाकी साथी अपने माइक बंद रखें, जिसकी बारी है वही माइक ओपन करे ताकि नॉइस ना हो। जी अयाज भाई आपसे। हाँ सर, ये पूछना था कि शॉपिफाई के लिए भी जीएसटी वगैरह जरूरी है क्या? अरे टॉपिक से रिलेटेड मत पूछो, वो तो हम क्लियर करेंगे सारी चीजें अच्छा। क्लास में। ठीक है, ठीक है। उसके लिए तो बैठेंगे हम सिखाने के लिए सारी चीजें, कहाँ का क्या हम्म, जीएसटी जरूरी है या नहीं है। जीएसटी, अब हम्म, एक मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जीएसटी जो है ना, बिजनेस की आइडेंटिटी है आज की डेट में इंडिया में। हम्म, जैसे हमारा पहचान पत्र है ना, आधार कार्ड हो गया, और हमारी फाइनेंशियल आईडी है पैन कार्ड, उसी तरीके से बिजनेस की जो आईडी है ना, वो जीएसटी है। तो जीएसटी अगर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है सर, जरूर। मतलब कंपल्शन नहीं है अभी क्या जीएसटी होगा तभी आप स्टार्ट करोगे। ठीक है ओके सर। जी। बाकी जी, और कोई पूछना चाहे, कोई बात करना चाहे ताकि। अच्छा, बाकी लोग थोड़ा सा म्यूट पे रखें, है ना, हाँ, म्यूट डिस्टरबेंस कर होता है तो फिर लीजिए, ये। जिसको बात करना है वो हैंड रेस कर लें ताकि उसको परमिशन दे दी जाए। जी, और कैमरा ऑन करना है वो भी कर लीजिए, ताकि मुझे ये भी पता चले कि सामने वाले किस एज ग्रुप के हैं, किस में क्या क्या है। कोई पर्दे की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वातीन हो तो वो, हाँ, वो लाजिम है, कर सकती है। जी। अच्छा, इंटरेक्टिव क्लास रहेगी। और देखो, क्योंकि हम बिजनेस सीखने आए हैं ना, तो बेसिक माइंड में ये रखना कि पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। इनिशियली कम लगे, कम हो, कोई बात नहीं है। बट बिजनेस की अगर बात है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। क्योंकि बस ये है कि जो आप फिजिकल बिजनेस करते हैं, जैसे कोई दुकान या कोई शोरूम खोलते हैं, उससे बहुत कम पैसा यहाँ पर चाहिए होता है। जैसे अगर आप कोई कपड़े की दुकान भी खोलेंगे, तो एक दुकान रेंट पे लेंगे, है ना, वहां पर आप 50-60 हज़ार रुपए एडवांस किराया, पगड़ी वगैरह जो चलती है, सिस्टम है, वो देंगे। उसके बाद उसमें आप फर्नीचर वगैरह लगवाते हैं, फिर उसके बाद उसमें माल भरते हैं। बट यहाँ पर वो चीजें नहीं है। यहाँ पर उसका 10 गुना से भी कम इन्वेस्टमेंट में उससे ज्यादा हम काम कर सकते हैं, है ना। कोई नहीं, आप मुझसे कभी क्वेश्चन पूछते रहिए, कोई बीच बीच में हैंड रेज कर दीजिए, जिस जिसको भी कोई भी कुछ भी जानना हो, ई कॉमर्स से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो अपना हैंड रेज कर सकता है। बाकी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं कब से हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। तो मतलब बहुत छोटा था मैं जब मेरे घर पे कंप्यूटर आ गया था, 1998 में। तभी से ही मतलब कंप्यूटर से खेलते खेलते जो जो चीज़ें अपडेट आती रही, ब्लॉगिंग हुई, कैपिटल मार्केट हुआ, वेबसाइट बनाना हुआ, याहू पे उस टाइम पे काम करते थे, तो फिर गूगल आया, गूगल पे स्टार्ट किया, वेबसाइट्स बनाई बहुत सारी, फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी की। और 2015 से प्योरली ई कॉमर्स किया, पेड मार्केटिंग के साथ में। और अब लगभग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हुए 8, मतलब वही 7-8 साल के आसपास हो चुके हैं कंप्लीट। तो कुछ एक्सपीरियंस है इस दौरान में, इस जर्नी में, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा बस ये है कि मैं पहले हूँ इस बिजनेस में आपसे, तो जो मुश्किलात आपके सामने आने वाली होंगी जो इस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो वो आपको नहीं आएंगी। अकेले आप करोगे खुद से, तो रिसर्च करने में टाइम लगता है, चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। अभी इजीली अवेलेबल है, हमारे दौर में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का नाम ही लोग नहीं जानते थे, शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करते थे, डरते थे। तो ऐसे लोगों को, डरे हुए लोगों को प्रोडक्ट बेचना उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था। जित इतने रिसोर्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं थी जो कि अब है। लेकिन साथ साथ में अवेयरनेस भी है। पहले क्लाइंट कम थे, अब क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं। आज की डेट में तो सबके पास में स्मार्टफोन होता ही है ना। तो इंटरनेट भी है, स्मार्टफोन भी है। और जब जिसके पास इंटरनेट है और स्मार्टफोन है, वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है या क्लाइंट है। तो
वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंपनी, वो कंट्री इंडिया होने वाली है, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो हम ऐसी कंट्री में हैं जहां पर आबादी की कोई कमी नहीं है, और जो आबादी है वही हमारे कस्टमर हैं। तो आप मालेगांव से बैठ के कन्याकुमारी तक टारगेट कर सकते हैं, कश्मीर तक टारगेट कर सकते हैं, जिस लोकेशन को आप चाहें वहां तक अपनी सर्विस और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और आप के पास थोड़ा बजट सही है तो वर्ल्ड की किसी भी लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब दुनिया एक छोटा सा गांव है इंटरनेट की लैंग्वेज में, तो पूरे वर्ल्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, कुछ मतलब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है क्या होने वाला है क्या है? बस उस सब बैठ के मोबाइल ऑन करके बैठ गए कि हाँ जो मैं बोलूंगा वो उसे मानते चले जाओगे आप है? थोड़ा सा देखो, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमें मैं बात अपनी कंप्लीट करना चाहूंगा थोड़ी सी। एक चीज ध्यान रखना, मैं सिर्फ रिसोर्स हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉलेज बताऊंगा, चीजें गाइड करूंगा। जैसे क्लास होती है ना, एक मतलब जो फिजिकल क्लास, जो स्कूल की क्लास होती है, 70-80 बच्चे बैठे होते हैं वहां पर, लेकिन टॉपर एक ही होता है। और वो जो टॉपर होता है ना, वो टीचर के सिर का दर्द होता है, उसके इतने सारे डाउट होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये हैबिट लेके आओ, बिजनेस है ये प्योर। और यहाँ पर भी अगर आप चुप रहोगे ना तो मैं नहीं समझता कि कुछ सीख पाओगे। तो चीजें मतलब क्वेश्चंस होने चाहिए, माइंड में क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना? सर जी जी। दो क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बताइए, नाम बता दीजिए आप अपना। फैजान नाम है सर, फैजान असलम। जी बताएं। एक तो सर क्या ई कॉमर्स के लिए लैपटॉप? आपकी आवाज कट गई। मैं जहां तक क्वेश्चन समझ पाया हूँ आपका ये है कि क्या ई कॉमर्स के लिए लैपटॉप कंपलसरी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शायद लैपटॉप ना हो, है ना? तो वॉइस कट रही है आपकी जी वैसे। सर। मैं क्वेश्चन यही था ना आपका? जी, दूसरा क्वेश्चन है कि सर बजट की कितने बजट की जरूरत पड़ेगी? अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बजट का मैं पूरा एक आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा जब क्लास स्टार्ट करेंगे, कितना बजट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा और कितना बजट चाहिए होगा इनिशियली, ठीक है? बेसिक चीज है, देखो, लैपटॉप तो वैसे बेसिक चीज है, आपको चाहिए ही होगा। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए जो हमें औजार चाहिए होते हैं वो हमारे बेसिक है। एक स्मार्टफोन हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक इंटरनेट हो गया, ठीक है? तो इस बिजनेस के लिए हमें ये बेसिक चीज चाहिए होंगी। अगर इन केस आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप स्मार्टफोन से कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी फिर वहां पर। एक बड़ी स्क्रीन में और एक छोटी स्क्रीन में फर्क है, बस वहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, जज्बा होना चाहिए, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा, जज्बा। और बजट की बात रही तो बजट के लिए मैं आपको पूरा एक प्रॉपर चार्ट बना के दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कितना बजट कैसे कैसे लगने वाला है, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप की पॉकेट कितना अलाउ करती है आपको, वो आप बजट उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? जी और और कोई? कोई? थैंक यू सर। अच्छा, आप सब लोग लगभग 43 पीपल आर देयर, इनमें से किसी ने अभी तक कोई डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पर कुछ किया है? कुछ भी छोटा मोटा, जैसे भी जो भी कुछ किया हो वो आए सामने। जी हुजैफा भाई हुजैफा। बोलिए। जी जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। दानिश भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने तकरीबन 5 या 6 साल पहले शॉपिफाई के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स पता थी जब बहुत मैं बढ़िया। कॉलेज में था। तो उस टाइम में मैं, मेरे ख्याल से 2015 या 16 की बात है, तो उस टाइम अच्छा में मैंने हुजैफा भाई, मैं आपकी शॉपिफाई पर मैं आपकी बात यहाँ पर रोकूंगा। 5-6 साल हाँ पहले मुझे भी शॉपिफाई के बारे में पता नहीं था, मैं वो कॉमर्स से कर रहा था। अच्छा हाँ, उस टाइम अच्छा से अगर अच्छा। आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात थी। तो मैं उस टाइम में, जब मैं कॉलेज में, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ और हम्म अभी फिलहाल जॉब पर हूँ मुंबई में। तो हम्म उस वक्त पढ़ाई के दौरान में, क्योंकि माली परेशानियों का सामना था,
तो पैसों की दिक्कत की वजह से मैंने कुछ सेल्स करने के लिए सोचा था। तो उस टाइम पर मैंने शॉपिफाई पर अकाउंट बनाया था और उस पर मैंने कुछ प्रोडक्ट डाले थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कुछ कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि गाइडेंस की कमी थी और बहुत सारी जी। चीज़ नॉलेज की कमी थी वगैरह। हम्म। वैसे अब आगे इसीलिए ज्वाइन किया कि आपके गाइडेंस में कुछ आगे बढ़ सकें और जो हम परेशानियां मैंने झेली है वो उसमें आप हमारी मदद कर सके। और नहीं उसके नहीं, अलावा बिल्कुल भी इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, उसी के लिए तो हम आए हैं। और परेशानी क्या, मतलब ये चीजें ना, दो और दो चार होते हैं। जब तक नहीं पता, जब तक नहीं पता, जब पता है तो बहुत इजी है। वही चीज है और कुछ नहीं है। बहुत इजी है हर एक चीज, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड चाहिए या बहुत अच्छी कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक छोटा सा बन गया ना, जज्बा जज्बा चाहिए और कुछ नहीं है। आज की डेट में सब सोशल मीडिया सबके पास है, चाहे फेसबुक के रूप में हो, यूट्यूब के रूप में हो, या फिर इंस्टाग्राम के रूप में हो। बस उतना ही टाइम देना जितना आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दे रहे हो, और वही सारी चीजें जी करनी है। उन्हीं जी के दरमियान हमें रहना है सोशल मीडिया पे ही। जी क्योंकि जी सारी ऑडियंस जो बैठी है ना, वो सोशल मीडिया जी पे बैठी है। बस वहीं पर ही हम अपना अपना प्रोडक्ट लेके पहुंच जाएंगे। जैसे पहले आप अगर, जैसे मतलब अगर कोई बुजुर्ग है इसमें जिसकी 30-40 साल एज, और जो गांव से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, तो हम्म, मेले मेले हुआ करते थे गांव में। अभी भी होते हैं वैसे, नुमाइश वगैरह। तो भीड़ आती थी वहां पर, तो वहां पर अपनी दुकान खोले जो बैठ जाता था उसको सेल अच्छी आती थी। तो वो जो आज मेला है ना, वो वो सोशल मीडिया पे भीड़ है सारी। मेला वहां लगा हुआ है, तो वहां पर हमारी दुकान होगी तो हम भी अपना कुछ सामान बेच पाएंगे। बहुत सिंपल है। और कोई भाई जो बात करना चाहते हो? अच्छा। जी। जी मुसद्दिक भाई फरमाइए। सलाम। वालेकुम जी सलाम। सर, पिछले कई साल से मैं भी ड्रॉप शिपिंग किया हूँ। हम्म। तो रिटर्न की वजह से और कुछ लॉस की वजह से अभी तो फिलहाल बंद किया था। अभी दोबारा के स्टोर बनाया हूँ। हम्म। इंशाल्लाह अभी फिर आपके गाइडेंस के थ्रू अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए इंशाल्लाह, बिल्कुल। एक स्टोर लाइव है मेरी। अच्छा। जी सर। कोई नहीं, जो भी आपको जिस तरीके का भी गाइडेंस चाहिए होगा वो इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सबसे दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो वक्त है। आप भी वक्त निकालो, मैं भी वक्त निकाला हूँ। तो इस चीज को बड़ा सीरियस लेके चलें, ठीक है? ये कि एक टाइम शेड्यूल कर लें कि जैसे हमारी 9 बजे क्लास होगी, तो 9 बजे आप सारे काम, सब कुछ छोड़ के, मैं भी सब कुछ छोड़ के बैठूंगा, आप भी सब कुछ छोड़ के बैठो, ठीक है? वो आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट जो रहेंगे ना, वो आपके और मेरे हैं बस, खाली। कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। इमरजेंसी मेरे लिए भी होंगी, आपके लिए भी होंगी। एक कहावत है, एक्सक्यूज इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फेलियर। बहाना बनाना नाकामी का पहला कदम है। तो बहाना ये बनाओ कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे सीखना है। दूसरे कामों से ये बहाना बनाओ कि मुझे सीखना है, ठीक है? तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और जो वो तो मुझे पता चली जाएगा कौन सीरियस है कौन नहीं है, क्योंकि अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, दूसरे का भी मत करो, सिंपल सीधा। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। तो जहां भी हो वक्त इस तरीके से निकाल लो, आप एक जगह पे बैठ जाओ, सुकून की जगह पे, जहां जो हमारे बीच बात हो वही रहे। उसके अलावा कुछ नहीं हो, ना शोर शराबा, ना खाना पीना, ना टहलना, ठीक है? सुकून से बैठ के जहां भी बात हो जाएगी ना, तो वो दिमाग में भी जाएगी आपकी, क्योंकि जो डाउट और क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा हर एक चीज को। और अगर आप नहीं ध्यान दोगे उस चीज पे, तो वो वही डाउट और क्वेश्चन आपके वो बन जाते हैं। और ये जो ना, कोई हाई स्कूल या 8th क्लास 9th क्लास की पढ़ाई नहीं हो रही, इंटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हम रियल लाइफ में पैसा कैसे कमाना है, अपना पैसा लगा के वो सीखेंगे। तो अब भी अगर सीरियस चीजों को नहीं लोगे आप, तो फिर, क्योंकि हमारी कॉम में ये है ना, सीरियस नहीं होते किसी चीज को लेकर। ये एक मेंटेलिटी यह है, अरे होगा देखा जाएगा, है ना? अल्लाह मालिक है, एक ये भी मेंटेलिटी, वो हमारा ईमान है, अल्लाह मालिक है। लेकिन अल्लाह ने भी कहा ना, हरकत करो तभी बरकत होगी। और हर चीज के, अगर ये चीज ना होती तो
पहली पहली कुरान शरीफ की पहली वही क्या है? इकरा। इकरा का मतलब पढ़ो, ठीक है। और पढ़ो के साथ में मैं यहाँ पर सीखो चीजों को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि खाली किताबें पढ़नी है या फिर दीन की या इस्लामिक किताब पढ़नी है। जो चीज भी है, इल्म जो भी है, जिस तरीके का भी है, वो सीखो। यहाँ तक कि फरमाया मतलब हदीसों में यहाँ तक भी आया कि अगर काला जादू भी है ना, वो भी सीख लो, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत है, वो चीज अलग है। इमरजेंसी में। लेकिन सीखो, हर एक चीज सीखो। जितना सीखोगे उतना ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर ही पढ़ने पे दिया गया है, और हमारी कौम ही सबसे पीछे है इस चीज में, और उसका नतीजा भुगतते आ रहे हैं और हैं। तो सीरियस होके सीखेंगे, ठीक है। ये बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। कोई टहलते हुए ना दिखे मुझे आप कहीं, मतलब देखो, मेरा कितना नुकसान कर लोगे ज्यादा से ज्यादा टाइम का, 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन आप अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर लोगे चीजों को ना सीख के, ठीक है। चलिए, कोई और भाई बीच में आए। वो मेरे माइंड में एकदम आ गया, तो इस वजह से मैंने बता दिया, क्योंकि हम यहाँ पर जो ना एक चीज, एक मोटिव के तहत आए, सिखाने के लिए आए एक चीज को। जी, कोई और भाई? अच्छा सर भाई, ये 5 मिनट में मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, तो रेशेड्यूल आप कर देना एकदम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा इसी लिंक से कंटिन्यू दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही किया करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैं पेड नहीं करना चाह रहे इसको। जी हेलो। जी जी, बताएं। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है? जैसे प्रोडक्ट चूज भी कर लेंगे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना अरे वही सब चीजें तो सिखाएंगे। अब आप है? एकदम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए। जो बिल्कुल लास्ट के पॉइंट हो ना, वहां वहां पहुंच गए आपके। अभी हम्म। पहले मुझे ये बता दो कि नदी में उतरना कैसे नहीं है, नदी से बाहर निकल के जीतना कैसे है। पहले अभी पानी देखेंगे कैसा है, पानी में उतरेंगे, हम्म। तैरेंगे, फिर जीतेंगे। हम्म। सारी चीजें बताएंगे आपको, बेसिक से लेके बिल्कुल प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, हम्म। वेबसाइट कैसे बनाई जाएगी, वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाएगी, और हम्म। ऐड कैसे बनाए जाएंगे, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। ठीक। इंशाल्लाह। और कोई कोई और साथी? आसिफ इकबाल। वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम। देखिए, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पीछे डिस्टरबेंस है ना, तो खाली आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यहाँ जो बैठे हुए हैं ना 45-46 पीपल, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दूसरों का भी थोड़ा सा ख्याल किया, अपना भी किया। जी, इनको मौका दीजिए। जी आसिफ इकबाल बोलिए, साहब। आसिफ इकबाल भाई बोलिए। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक दोस्त है, वो हम्म अमेजोन के ऊपर सेलिंग करता है, तो उसी से हम्म तरकीब लेकर मैं ये ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने हम्म। ये इसमें सिर्फ वो शॉपिफाई के ऊपर सीखने को मिलेगा कि अमेजोन के ऊपर सीखने को मिलेगा? देखिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो ना, बिल्कुल अलग सेक्टर है, थोड़ा सा अलग इन द सेंस। वहां पर सीखने के लिए इतना कुछ है नहीं। वहां क्या है, आपके प्रोडक्ट में फोटो खींचो, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, उनको दे दो, ठीक है। बराबर। उनका उनका ही बंदा आपको कॉल करे, पूरा गाइड करके आपका प्रोडक्ट लगवा देता है। वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, और अमेजोन की बहुत डीप और डार्क स्ट्रेटजी है। वो किसी सप्लायर को पैसा नहीं कमाने देता। सही। वो, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दिख रहा है अमेजोन पर टॉप रैंकिंग में है, तो अमेजोन खुद ही बैकग्राउंड में से आके उस प्रोडक्ट को कॉपी करके सेल करना स्टार्ट कर देता है, बराबर। ठीक है। आपसे कमीशन चार्ज करता है, आपका कंपटीशन क्रिएट कर देता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर इंडिया में 60% के आसपास ये प्रॉब्लम है। जैसे 2-3 लाख रुपए की आपकी सेल पहुंची, तो वो आपके अकाउंट ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। ब्लॉक। अच्छा। हाँ, आपका पैसे का पैसा, भरा के भरी मेहनत वहीं, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है, 1 रुपया नहीं मिलता। बहुत मेहनत, सब कुछ करने के बावजूद भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे दुकान शटर खोल के आप अंदर जाते हो ना सामान बेचने के लिए,
उसी तरीके से ई कॉमर्स है, शटर खोलो, जितना बेचना है, जब बेचना है, जिसको बेचना है बेचो, बंद करो। कोई किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, कोई किसी को कमीशन नहीं देना। ठीक है, अमेजोन से मैं दूर रहूंगा और आपको भी दूर रखूंगा फिलहाल। हाँ, जब ब्रांड बनते हैं, हम कोई अपना प्रोडक्ट एज ए ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो प्रेजेंस के लिए हम हर जगह रहेंगे। जब हम अपनी ब्रांड लॉन्च करेंगे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी प्लेटफॉर्म सब पे हम अपनी ब्रांड लॉन्च कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमें किसी के दबाव की जरूरत नहीं होती है, किसी की ज्यादा उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद सकता है। इनिशियली हम मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल में ही रहेंगे, ई कॉमर्स और शॉपिफाई के थ्रू। ओके सर, ठीक है जी। इरफान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, मोहम्मद इरफान साहब, पूछ लीजिए, कमेंट में लिखा है, आप माइक ओपन करके हाँ, पूछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूँ सर। मेरे को तो पहले बहुत डर लग रही थी कि ऑनलाइन बिजनेस करने में कोई दिक्कत है, परेशानी, कोई प्रॉब्लम। मगर मैं सर फिर बाद में ऐसा सोचा कि मरता क्या ना करता, कर ही लेते हैं। तो इसमें मेरे को सर कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मगर कुछ दोस्त लोग की हेल्प की वजह से अभी मैं ये ऐप भी आप क्या मतलब करते नहीं हो चला इरफान भाई? पा रहा था। क्या करते हो आप? सर मैं होम अप्लाइंसेस का, मेरा A to Z होम अप्लाइंसेस रहता है, मेरा अपना शॉप है ऑफलाइन। अच्छा, हाँ, A to Z मतलब प्रोडक्ट रहते हैं सर, जैसे कुकर, मिक्सी, इस्त्री, पंखा, गैस चूल्हा वगैरह सब A to Z सामान मैं खुद अपना मतलब बाहर से माल लाता हूँ और खुद बेचता हूँ। जब मेरे को ये मतलब अपने अलकामा सर, जब मेरे को इनके जरिए से मेरे को पता लगा तो ठीक है मेरे को बहुत खुशी। इरफान भाई, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, मीटिंग दूसरी स्टार्ट होगी ना, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर करते हैं अच्छे से। ठीक है सर, ठीक है चलिए, ठीक है। जी अंसल भाई, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मीटिंग खत्म हो गई है।